मध्य लीला के नवम अध्याय का है। मध्य लीला 9th चैप्टर फास्ट शुरू करते हैं। महाप्रभु अभी विद्यानगर से आगे चल रहे हैं। विद्यानगर में उन्होंने रामानंद राय से बहुत सुंदर बातचीत हुआ। इसमें कृष्ण तत्व और क्या निरूपण किया, साध्य साधन तत्व, कृष्ण तत्व, राधा कृष्ण तत्व, बहुत कुछ तत्व उन्होंने, महाप्रभु ने स्वयं रामानंद के मुख से ये सारी चीज, द माउथ ऑफ रामानंद, ही एवरीथिंग he give all the tattva through the Ramananda Rai. He didn't describe this, but through the Ramananda Rai he gave, Ramananda Mukh se. So after finish this discussion, he was proceeding to South India. The 9th chapter चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा है। नाना मत ग्राहम ग्रस्तान दक्षिणात्यम जन दीपान कृपारीणा विमुच्येतान गौरश्चक्रेश वैष्णवान। चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। ये लोग हाथी के समान बलशाली थे। दक्षिण भारत के लोग हाथी की शाली, बहुत मोटे मोटे काले काले ना, और पूरा बलशाली थे, हाथी की जैसे बलशाली है। तो दक्षिण द साउथ इंडिया पीपल आर सो हेवी, they looks like black and they looks like elephant. They have so much power, no, like elephants. But Mahaprabhu make them devotee, no. They have looks like elephant, they are black and elephants. बल किंतु वे विभिन्न विचारधारे यथा बौद्ध, जैन, मायावादी, but they are all like so many confusion, no. They have Jainis and Mayavadis, Buddhists. There are so many दर्शन रूपी घड़ियालों की चंगुल से फंसे हुए थे। महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से उसको सबको वैष्णव अर्थात भगवत भक्त बनाकर सबका उद्धार किया। They are entrapped by crocodile of these things. These are all the philosophy, no. So Mahaprabhu caught the crocodile and free from them, and they made the devotee. So चैतन्य महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत के लोग वैष्णव बनाए जाने की तुलना भगवान विष्णु द्वारा घड़ियाल के आक्रमण से गजेंद्र का उद्धार किए जाने का। So like is giving that example, like how the crocodile attacked the elephant. Elephant so big, but in water no power. So although their mind, the body are so much powerful, but these things, you know, like Buddhism, Jainism and Mayavadism, no, these are they entrapped by that philosophy, and they are so Mahaprabhu's the mercy. Mahaprabhu caught the crocodile. Crocodile is like these all these cults. तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा की, वहां पर प्राय सारे निवासी बौद्ध, जैन, मायावादी दर्शन रूपी घड़ियाल के चंगुल में फंसे हुए थे। यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि लोग हाथियों के समान बलवान थे, किंतु वे लगभग मृत्यु के चंगुल में थे, क्योंकि उन पर विभिन्न दर्शन रूपी घड़ियाल ने हमला कर रखा था। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु के रूप में गजेंद्र हाथी के अपनी कृपा द्वारा घड़ियाल के चंगुल से बचाया, वैसे ही उन्होंने दक्षिण भारत के सभी लोगों को वैष्णव बनाकर विभिन्न दर्शनों के पास से छुड़ाया। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदाम। दक्षिण गमन प्रभुर अति विलक्षण, सहस्र सहस्र तीर्थ कैल दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत का यात्रा निश्चय ही अद्वितीय था। इट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिज साउथ इंडिया टूर, एंड he went many thousand of pilgrimage place. सेई सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कैल, सेई देशेर लोके विस्तारिल। उन तीर्थोस्थान में जाने के बहाने उन्होंने हजार निवासियों का हृदय परिवर्तन किया
और इस तरह उनका उद्धार किया। उन्होंने तीर्थ स्थान को अपनी स्पर्श मात्र से महान तीर्थ स्थलों में परिणत किया। वो तीर्थ तो पहले था लेकिन वो महातीर्थ बन गया जब महाप्रभु गए। So that pilgrimage was already tirtha, but when Chaitanya Mahaprabhu went and touched that place, so that place become Mahatirtha. And all the people become, they converted, they become devotees. So that is the Mahaprabhu's mercy. कहा गया है तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थ वह स्थान है जहाँ बड़े बड़े संत पुरुष जाते या रहते हैं। That place is pilgrimage place where the sadhu, the saintly person remain, and those where the saintly person also go to visit. यद्यपि तीर्थ पहले से तीर्थ स्थल, किंतु महाप्रभु के जाने से विभिन्न वो सभी निर्मल हो गए। इन तीर्थ स्थानों में अनेक लोग जाते हैं, अनेक पाप कर्म छोड़ते हैं, इस तरह कलमश से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह कलमश से मुक्त हो जाते हैं। जब वे कलमश बढ़कर ढेर का रूप धारण कर लेते हैं तब चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सच्चे अनुयायियों जैसे महापुरुष से आने से वो नष्ट हो जाते हैं। बेसिकली पीपल गो टू तीर्थ एंड टेक बाथ एंड ऑल द sin they put it there, and when Mahaprabhu and some big devotee Mahabhagavad they go there and take bath, they take all the sin and burn that sin. जो तीर्थ में जाते हैं, सारे तीर्थों में इतनी सारे आए, कुंभ में कितने पाप छोड़े, और पाप छोड़ने के बाद फिर वो जो महान लोग जाते हैं, बड़े बड़े सिद्ध साधु लोग, वो जाके स्नान करेगा फिर जाएगा। तो इसलिए महापुरुष आने से नष्ट हो जाते हैं। किसी अस्पताल में कई तरह रोगी आते हैं जिससे वो अनेक रोगों से संक्रमित हो जाते हैं। वस्तुतः अस्पताल सदैव संक्रमित रहता है, किंतु कुशल चिकित्सक अपनी उपस्थिति से तथा व्यवस्था से अस्पताल को कीटाणु रहित बनाए रखता है। इसी तरह तीर्थ स्थल आने वाले पापियों के पाप से दूषित रहते हैं, किंतु चैतन्य महापुरुष जैसे महापुरुषों का आने से ऐसे स्थान का सारा कलमश दूर हो जाता है। सही सब तीर्थर क्रम कहिते ना पारी, दक्षिण वामे तीर्थ गमन है फेरा फिरी। सो चैतन्य महाप्रभु बोले इतना तीर्थ महाप्रभु गए, उसको बोलना बड़ा मुश्किल है। So to count that so many places, it is impossible. Sometimes it can maybe little here and there, because that time, those days, and to record everything, maybe sometimes comes first, sometimes comes second, and when you record it, sometimes just he is saying sometimes it can maybe here and there. So tolerate that. Just अतएव नाम मात्र कहिए गणना, कहिते ना पारी तार यथा अनुक्रम। तो only I just giving a name where he went, and it's very difficult to describe it in line, proper line. At least 500 years ago, they did this, all the record, At least we can read now and we can understand how Mahaprabhu went and what. पूर्ववत पथे जाइते जे जाए दर्शन दे पाए दर्शन, सही ग्रामे जाए से ग्रामे रजत जौन। सवई वैष्णव है कहे कृष्ण हरि, अन्य ग्राम निस्तारिते सही वैष्णव करी। जैसा कि पहले उन्होंने बता चुके हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन जिन गांवों में गए वहां के सारे निवासी वैष्णव हो गए। जहां जहां गए महाप्रभु देखे सब वैष्णव हो गए। और हरि तथा कृष्ण नाम को उच्चारण करने लगे। इस तरह महाप्रभु जितने सारे गांव में गए उनका हर व्यक्ति वैष्णव बन गया। Each and every village he goes, and all village people they become Vaishnava, and they take to see Mahaprabhu, they spontaneously chant Hari Bol, Hare. Now that the Mahaprabhu and also Prabhupada, whenever she is chanting, oh Hari Bol, people they understand these are Hari Bol people, Hare Krishna. So these are the special power. So those days when Mahaprabhu goes, and thousand people goes with him to see him. कृष्ण तथा हरि के पवित्र नाम अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आध्यात्मिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली है,
आज भी जब हमारे प्रचारक विश्व के सुदूर भाग में जाते हैं तो लोग तुरंत ही हरे कृष्ण कीर्तन का प्रारंभ कर देते। प्रभुपाद जी रोट इन परपेट is how so much powerful even our devotee go to any the world any place, no, when see the people they can chant, they can say, they utter the name of Krishna। चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुष भगवान थे, अन्य कोई ऐसा नहीं है जो उनका यहाँ या उनकी शक्तियों को बराबरी कर सके, किंतु उनके पदचिन्ह पर चलने और कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करने का उतना ही प्रभाव है। Prabhupada is saying, if someone can go to the footstep of Chaitanya Mahaprabhu properly, so that can happen now also, that power also now it can visible also now। चैतन्य महाप्रभु के समय में था, हमारे प्रचारक मुख्यतः यूरोप तथा अमेरिकी जैसे देशों में के हैं, फिर भी यहाँ पर कहीं आखिर कहीं शाखाएं खोले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्हें अद्भुत पूर्ण सफलता मिलती है। निस्संदेह लोग सर्वत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन गंभीरता पूर्वक करते हैं। दक्षिण देशर लोग अनेक प्रकार केह ज्ञानी केह कर्मी पाषंडी अपार। दक्षिण भारत के अनेक प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग तो बहुत ज्ञानी। देयर इज मेनी पीपल इन साउथ इंडिया, some of they are very intelligent and some of they are very active, they are karmi, you know, and some of they are pasandi means non-devotee, they don't believe anything। जेई सब लोकर प्रभुर दर्शन सेई सब लोकर प्रभु दर्शन प्रभावे निज निज मत छाड़ी हईल वैष्णव। So only by seeing him, so they give up their all, they forget everything and they become Vaishnava। Whatever their mentality, they forget everything। This is the power of Chaitanya Mahaprabhu, see Chaitanya Mahaprabhu। So this is the Mahaprabhu's mercies, they forget everything and they become Vaishnava। Mahaprabhu didn't do anything, only he just went to see him, many people attract, many people give up everything, and many people realize he is not ordinary person, something is there। So whoever see him, whoever no, so they feel something, yeah, some place they attack him, some people attack him, some people no, like Buddhists, they attack him, they give the they put the meat inside the rice and they offer big plate, no, okay, this is the Mahaprasad for you, Buddhist saint, you know, and they want to impure Mahaprabhu body, oh, this is the sadhu, will impure him, no, will finish him, and Mahaprabhu was going to, okay, give, he was actually completely in ecstasy, he don't know what is there, but you know, Krishna, no. So this is the law of nature work now, everything is working his potency, no, and he was unknowingly, okay, give me whatever you want, and this thing will come, now this story will come, wherever he went, what he did, but only few places this thing will happen, and they could not, otherwise people would recognize, to see him, oh, he is not an ordinary person। वैष्णव मध्य राम उपासक सब केह तत्ववादी केह है श्री वैष्णव, and other there is also, other than this there is also Vaishnava, and Vaishnava also between Vaishnava within the Vaishnava there is also many Tattvavadis, Sri Vaishnava। So these are the keha Tattvavadi, keha Sri Vaishnava, and also some of them are also Ram Upasak, like Ramanandi Vaishnava, they are only worshipper of Lord Ram। The three type of Vaishnava he meets: Ram Upasak, those who are the worshipper of Ram, and also Tattvavadi, those who are the follower of Madhvacharya, you know, like our Udupi and this area, they are Tattvavadi, they are Vaishnava, but they are discussion so much in Tattva, no, and that is also Tattvavadi, also Sri Vaishnava। Here actually check, Prabhupada wrote big purport,
to explain what is the तत्ववादी, Prabhupada mention, Prabhupada ने इसका आप लोग समझ रहे हैं कुछ? तत्व दक्षिण भारत के सारे वैष्णव 3 प्रकार के वैष्णव थे। कुछ लोग तो रामचंद्र की पूजा करते थे, भगवान रामचंद्र के उपासक थे, उनमें से कुछ तत्ववादी थे और कुछ रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय के थे। ये 3 वैष्णव थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संकेत करते हैं तत्ववादी का अर्थ है श्रील माधवाचार्य का अनुयायी। ये लोग सब माधवाचार्य का फॉलोअर थे, तत्ववादी। माधवाचार्य ने अपने गुरु शिष्य परंपरा को शंकराचार्य के मायावादी अनुयायियों से पृथक करने के लिए अपने दल का नाम तत्ववादी रखा। तो उनको यू वांट टू सेपरेट फ्रॉम मायावादीज, सो माधवाचार्य गिव द नेम तत्ववादी, नॉट मायावादी, तत्ववादी। नो all the maya, no, we know the tattva, that's a tattwavadi, this is tattwavadi। निर्विशेष अद्वैतवादी पर तत्ववादी सर्वदा आक्रमण करते हैं और उनकी निर्विशेष दर्शन को पराजित करने की चेष्टा करते हैं। ऑलवेज दे अटैक इन मायावादी, तत्ववादी जार ऑलवेज अटैक because tattva they know the tattva, मायावादी say everything, all the mayas, no, only Brahma Siddhitya Nasti, only one, and tattwavadi say we know one, not one, two, Jiva and Brahma. He said no, only Brahma, everything Brahma। मायावादी, no, those who are there only says Advaitavadi। Advaita means one। Actually, we say also Advaita one। One means Krishna is one. He is every all in one। But there is also Jiva, no? But Mayavadi says no, only we are you, everyone one। There is no Jiva। Jiva and Brahma one। Only Sarvas Khalidam Brahma, only one। But the Tattvavadi came, Madhvacharya came, no, not one, two, Jiva and Brahma। There is supreme personality God, super soul and also soul। So Tattvavadi, they attack and they defeat the Mayavadi। That's why the Tattvavadi knows all the Tattvas। And you Mayavadi only is a Mayavadi, Maya, no, Maya, all Maya। Only Brahma is one, all are Maya। Body Maya, everything Maya, no। सामान्यतया उन्हें पुरुषोत्तम भगवान, सामान्यतया ये पूर्ण पुरुष भगवान की श्रेष्ठता जताते हैं, किंतु माधवाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वास्तव ब्रह्मा वैष्णव संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। अर्थात यह संप्रदाय ब्रह्मा जी से लेकर चला आ रहा है। फलस्वरूप माधवाचार्य के अनुयायी तत्ववादी ब्रह्म के मोह की उस घटना को स्वीकार नहीं करते जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है। एक्चुअली द माधवाचार्य संप्रदाय, बिकॉज वी आर फ्रॉम दैट ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, सो माधवाचार्य ही डिडंट एक्सेप्ट उन 10th canto भागवतम ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्म वाज bewildered, so Madhvacharya didn't accept Brahma bewildered, no, Brahma, because that sampradaya is coming from Brahma, no, Brahma did this chapter, false chapter। Here Prabhupada mentioned, so Madhvacharya didn't give any commentary that chapter, he just he remained like that, he didn't give any comment। फलस्वरूप माधवाचार्य अनुयायी ब्रह्मा के मोह से उस घटना को स्वीकार नहीं करते जो श्रीमद् भागवत में 10 स्कंद में आई है। श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत के इस अंश की जानबूझ करके टीका नहीं की। Knowingly he didn't give any commentary that chapter, जिसमें ब्रह्म मोहन अर्थात ब्रह्मा के मोहित होने के उल्लेख हुआ है। श्रील माधवेंद्रपुरी तत्ववादी गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य में से एक थे। सो एक्चुअली द माधवेंद्रपुरी one of this Tattvavadi, and actually Madhavendra is the pioneer of our Gaudacharya, because he put first this, because after Madhvacharya, their Tattvavadi is so strict, and there's so much confusion also. Mahaprabhu also went and Mahaprabhu did Mahaprabhu has so many arguments with them. But Madhavendra Puri, he is the one of the Tattvavadi। जिन्होंने शुद्ध भक्ति को प्राप्ति को ही
आध्यात्मवाद का चरम लक्ष्य बताया। सो माधवेंद्रपुरी ही एक्चुअली show the path, pure devotion, pure devotional service. Otherwise they are completely tattva, no? And they have so much argument, so many philosophy. They are not don't have any clear vision. So after that Chaitanya Mahaprabhu गुरु शिष्य परंपरा तथा गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव यदि उसे तत्ववादी संप्रदाय से संबंधित हैं, किंतु फिर भी वे तत्ववादियों से पृथक हैं। Prabhupada says, although we are connected to that परंपरा, but we are different from them. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी गौड़ीय ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। So we are from we know they said Brahma. So Mahaprabhu, he went, this is the Chaitanya Mahaprabhu का ये तीर्थ यात्रा है साउथ इंडिया। तो he, last time we discussed how South India people are so much, they are like elephant, they are so much powerful, they are black or elephant, but so Mahaprabhu make them, because how the elephant become entrapped by crocodile. So they are also become so much influenced by Mayavadi, Buddhist, Jainism. No? So Mahaprabhu clean that things. They caught the crocodile, no? Like Buddhism, Jainism, Mayavadis, these all things, and make them pure Vaishnava. So, sei sava Vaishnava Mahaprabhura darsane Krishna upasaka haila laya Krishna name. There is 3 Vaishnavas generally. One was Ram Upasak, Ramanandi Vaishnavas. Another was Sri Vaishnava, and another one Tattvavadi. These 3 Vaishnava are there. So Mahaprabhu after associate with Mahaprabhu, all then become pure devotees. And they also Krishna Upasaka Haila Laya Krishna Nam. They all chant also Krishna's name. When they associate with Mahaprabhu and have seen the Mahaprabhu, after having seen, and they all become chanted the holy name of the Lord. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Pahi Mam Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Rakhyama Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Pahi Mam Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Rakhyama. So this is the Mahaprabhu was chanting these mantras. Hey Raghuvanshi Ramchandra, कृपया आप मेरी रक्षा करें। ओ रघुवंशी रामचंद्र, प्लीज प्रोटेक्ट मी। हे कैसी असुर को मारने वाले कृष्ण, कृपया मेरी रक्षा करें। ओ द किलर ऑफ केसी डीमन, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी। सो दिस वे महाप्रभु चैंटिंग दिस नेम्स। यही श्लोको पथे पढ़ी करिला प्रयाण, गौतमी गंगाए जाए कोयला गंगा स्नान। सो मार्ग पर जाते हुए चैतन्य महाप्रभु इसी रामचंद्र का मंत्र, राम राघव मंत्र का कीर्तन करते थे। When he was traveling, he was chanting this राम राघव मंत्रस। इस प्रकार कीर्तन करते करते गौतमी गंगा से दिस वे ही रीच्ड गौतमी गंगा। वहां पर then he took bath there। गौतमी गंगा नदी गोदावरी नदी की एक शाखा है। This is one of the Godawaris, branch of Godawaris। प्राचीन काल में इस नदी के तट पर राजमहेंद्र शहर के उस पार गौतम नाम के ऋषि निवास करते थे, जिसके कारण नदी की इस शाखा का नाम गौतमी गंगा पड़ा। So there is the Gautam Rishi
he was living that part. So that part, the Godavari name, that Godavari's name was Gautami Ganga, because the Gautam Rishi was doing bhajan. He was living there. श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर का कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जिन जिन तीर्थ स्थान पर गए उनकी वर्णन तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है, किंतु वे क्रमानुसार नहीं। किंतु गोविंद दास की किताब है जिसे भौगोलिक स्थिति से उल्लेख के साथ क्रमानुसार वर्णन है। सो भक्तिवेदांत ठाकुर is saying where Kaviraj Goswami mention where Mahaprabhu went according his, it was not in order, but Govindas who composed another things, it was in properly order, because Krishna's Kaviraj Goswami sometimes here and there, because the old age and not old age, इसे श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर इस ग्रंथ की सहायता लेने के लिए पाठकों को निवेदन करते हैं। So if you go to properly, that's why Krishna's Kaviraj Goswami says, don't see here and there disorder. No, sometimes it is he mentions Mahaprabhu going to this time, this the first he went this, second he went. Sometimes it is little bit disorder. But Bhaktivinoda Thakur, he says, if you properly want to know how Mahaprabhu went, Srila Bhaktivinoda Thakur is granthi. So that one Govinda Das, he composed one books. There is completely he described, it is in order properly where Mahaprabhu went. श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर इस ग्रंथ की सहायता लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु गौतम त्रिमंद गए और ढूंढीराम तीर्थ गए। चैतन्य महाप्रभु का अनुसार गौतम का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु मल्लिकार्जुन तीर्थ गए। मल्लिकार्जुन तीर्थ जाई महेश देखिल ताहा सब लोक कृष्ण नाम लवाइल। He went to Mallikarjun Tirth. Mallikarjun, that Mahadev, very Jyotirlinga, very famous, very Srisala, very famous place, Mallikarjun. Then there he, then many people, he make all people dance there. Mallikarjun, दूसरा नाम श्रीशैल है। Yeah, this Prabhupada also mentioned Srishaila. Yeah, Krishna Nadi के दक्षिण तट पर, it was in bank of Krishna Nadi in south sides. लगभग 100 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। गांव के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवार है। इन दीवारों के भीतर मल्लिकार्जुन अर्चा विग्रह है। बिग वॉल, इनसाइड द वॉल मल्लिकार्जुन, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। शिव जी का अर्चा विग्रह ज्योतिर्लिंग में से वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग ही पुट। रामदास महादेव करिला दर्शन अहो बोलो नृसिंह करिला गमन। So he went to Ramdas and then he went to Ahovala Nrsimha. The Singha देखिया तारे करिला नति स्तुति सिद्ध बट गेला जहाँ मूर्ति सीतापति. So also when he saw the Nrsimha, he did so many stuti, so many stavas. He offered many prayers. Then he went to Siddhavata, and where he had the Sita Ram Bhagwan Ramchandra and Sita Mata. यह सिद्धवता जिसे घोट भी कहा जाता है, कुपाड़ा गांव के 10 मील पूर्व पहले यह स्थान दक्षिण बनारस कहलाता था। यहाँ पर बरगद का विशाल वृक्ष है, अतः यह सिद्धवट का अर्थ है। So where Sita Mata and Ram Bhagwan Ramchandra rest there, that place is very big tree, banyan trees. So he also went to Raghunath देखी कहला प्रणति स्थापन, when he see the Raghunath Lord Ram, then he also did so many prayers and sthiti nati. तहाँ एक विप्र प्रभु रखा। That place one विप्र one Brahman was inviting him for prasadam. सेही विप्र राम नाम निरंतर लय, राम राम बिना अन्य बाणी ना कहोय. That Vipra, that Brahman was so much intensely he was chanting the Ram Naam. He didn't spoke nothing, only he take the Krishna, Ram Naam. बिना अन्य बाणी ना, बिना राम के बिना और कुछ नहीं बोलते थे, वो पूरा भगवान का नाम ही लेते. That Brahman, and he invited Mahaprabhu for prasadam. सेही दिन तार घरे रही भिक्षा करी,
तारा कृपा करी आगे चलिया गौर हरि. That day he stay his house. Then he took prasadam. Then next morning he went. स्कंद क्षेत्र तीर्थ पहिला स्कंद दर्शन त्रिमठ आइला तारा देखी त्रिविक्रम. स्कंद क्षेत्र he went. Chaitanya Mahaprabhu he saw the skanda mandir. Skanda means Kartikeya. I am Skanda. Mahaprabhu Bhagavad Gita he also says. Then again he went to Trimath and he have darshan Sri Vishnu Murti Trivikram. पुनः सिद्धवट आइला सही विप्र घरे सही विप्र कृष्ण नाम लह निरंतर. So again he went to Siddhavat. Again he come to Siddhavat. Again back to come to Siddhavat. Then he, because that vipra who was continuously was taking Ram name, again he went to his house. हाँ ये स्कंद तीर्थ चैतन्य महाप्रभु स्कंद का मंदिर देखा नहीं. ये कार्तिक वो उधर नहीं गए. It was somewhere in Andhra Pradesh, some place there, because he come back. No? Sometimes it is not properly mentioned. पुनः सिद्धवट आइला सही विप्र घरे सही विप्र कृष्ण नाम लहंड. When he was first time when he went that place, that Vipra was chanting the Ram name. Then when he come back again to his house, he was chanting Krishna's name. He complete change. महाप्रभु आग से भिक्षा करी. महाप्रभु तारे प्रश्न कहलो कह विप्र ये तुम्हारा की दशा होइल. So he asked because before he was chanting Krishna Ram name, now he was chanting Krishna. He asked what happened to this? Before he was taking Ram name and Ram नाम पहले ले रहा था अभी कृष्ण. विप्र बोले ये तुम्हारा दर्शन प्रभाव है तुम्हारा देखी गलो मरो आजन्म स्वभाव. So this is your, when I see you I change my nature. It was changed because from my childhood I was chanting Ram name, but when I have darshan you, after darshan I change this. My nature changed. बाल्या बधी राम नाम ग्रहण अमान तुम्हारा देखी कृष्ण नाम आयल एक बार. From my childhood I was taking Ram names, but as soon as I saw you, then I changed. One time I just took the name Krishna name, then I didn't give up. It is remained there. सेई होइते कृष्ण नाम जिह्वाते बसिला कृष्ण नाम स्फुरे राम नाम दूरे गेला. After that time, that Krishna came and seized my tongue, and Ram Nam went away. राम नाम के जीवा में मतलब कृष्ण नाम बैठा तो राम नाम चले गए. बाल्यकाल हैतंबर स्वभाव एक है नामेर महिमा शास्त्र कर संचय. मैं अपनी बचपन से शास्त्रों से पवित्र नाम की महिमा का संग्रह करता रहा. तो from my childhood I was just collecting the power of name. I hearing what is the glories of name. So from my childhood I was collecting this. नाम महिमा को कलेक्शन करते थे बचपन से ही. रमन्ते योगिनम अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विदीयते. This is the Ram Nam, the meaning of the Ram Nam. Ramante yoginam anante. परम सत्य राम कहलाते हैं. सुप्रीम ट्रूथ इज राम. क्योंकि आध्यात्मिक अस्तित्व के असीम यथार्थ सुख में आनंद लेते हैं. So this is because the unlimited happiness, the saintly person, those who are spiritualists, they take the pleasure of unlimited happiness. That is the who give the pleasure. Ramante yoginam anante. They take the pleasure of in holy name. The Ram, because Ram is the giving. Ram means who give the pleasure to unlimited pleasure. Ram means who give the unlimited pleasure. Anante.
सत्यानंदे चिदात्म, हुई तो एब्सोल्यूट ट्रूथ। इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विद्यते, दैट नाम इज परम ब्रह्म, सुप्रीम पर्सनल। दिस इज द पद्म पुराण स्टेटमेंट। क्रोशी भूर्वाचकम शब्दे रणश्च निवृत्तिवाचक, दिस इज द कृष्ण शब्दस। तत्तयोरेख्यं परम परम ब्रह्मं कृष्णं एत्य विधीयते। कृष्ण शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षण स्वरूप है। कृष्ण मीन्स अट्रैक्ट, और रण अर्थ है आध्यात्मिक आनंद, रण इज प्लेजर। कृष्ण धातु न प्रत्यय से मिलकर कृष्ण, so कृ and स्न it when is combined, जिसका अर्थ है परम सत्य। कृष्ण, कृ मीन्स आकर्षक, ण मीन्स आनंद। तो इसलिए कृष्ण कृ भ्रुवाचक शब्द च निवृत्तिवाचक, इसलिए कृष्ण विविधि ण आध्यात्मिक आनंद, कृष्ण। and इसका अर्थ है परम सत्य। the meaning of that is absolute truth, परम सत्य। यह श्लोक महाभारत से मिला, उद्योग पर्व। दिस इज फ्रॉम महाभारत, द स्टेटमेंट इज फ्रॉम महाभारत। परम ब्रह्म दुई नाम समान भइल, पुनः आर शास्त्र किछु विशेष पाइल। जहां तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नाम का संबंध है, वे एक समान है। If you go to शास्त्रस, राम and कृष्ण नेम इज एक्चुअली इक्वल, किंतु अधिक उन्नति के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्र में कुछ विशेष है। If you go little higher, then you can understand, you can so there is some difference. राम रमेति रमेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नाम ही तुल्यम राम नामम वराय। So this is Krishna, Shiva is saying to Durga Devi, हे परानन, मैं राम 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 के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और इस सुंदर ध्वनि का आनंद लुटता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। So like many 100 names is equal to one Ram. 100 Vishnu name is equal to one Ram Nam, and three Ram equal to one Krishna. सहस्र नाम पुण्यनम त्रिरावृत्यतु यत् फलम एक अवृत्यतु कृष्णस्य नामेकं तत्प्रयच्छति। विष्णु के पवित्र सहस्र नाम का 3 बार उच्चारण करने को जो पुण्य मिलता है, वही कृष्ण के नाम के एक का उच्चारण करने पर ही मिलता है। So 3 name of Vishnu, how much you get the result, that equal to one Krishna's name. यही वाक्य कृष्ण नाम मेरा महिमा अपार, तथापि लइते नारे सुनिए तो तान। So शास्त्र के अनुसार कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा अपार है। According to शास्त्रस, so there is unlimited power, unlimited glories in holy name. फिर भी मैं उनका नाम नहीं ले पाया। कृपया आप इसका कारण सुनिए। Although नाम there is नाम्स glories are limited, but I cannot, I फिर भी मैं उनका नाम ले ही नहीं पाया। Why I am not taking is I cannot take, I will not able to take the names, so I will give this। कृपया आप इसका कारण सुनिए। Why that is, why I am not taking the name, why I could not, and I will give the reason। इष्ट देव राम तार नामे सुख पाई, सुख पाया राम नाम रात्रि दिनों गाय। मेरे आराध्य देव भगवान रामचंद्र रहे, उनके पवित्र नाम के कीर्तन से मैं सुख प्राप्त करता रहा। क्योंकि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं भगवान राम के पवित्र नाम का कीर्तन दी। सो व्हाई आई एम टेकिंग Ram name, because I was so much peaceful, so much blissful, because I am so much the name is giving so much pleasure to me. I am so happy। इष्ट देव राम तारा नामे सुख पाई,
because my Instagram mantra was Ram, and I was getting so much pleasure. Sukhapaya Ramanamara. So day and night I was chanting his name, because Ram means who give the pleasure. That's why because I am getting the pleasure, so I was taking every day and night. तुम्हारा दर्शन जब कृष्ण नाम आइल तहारा महिमा तब हृदय लगिल. So when I saw you, then the Krishna Nam came in my tongue. Then Krishna's glory is coming my heart, rise my heart. Say Krishna तुम्ही साक्षात यहाँ निर्धारिल ये तो कही विप्र प्रभुचन. So that Krishna you, and now I am taking self. He was holding his feet. You understand? He actually identified. Oh, this is that same Krishna is here now. Only few person can understand. No? तारे कृपा करी प्रभु चलीला 8 दिन वृद्ध काशी आसी कहला शिव दर्शन. So after giving him to mercy, then he left that place and he come to Buddha Kashi, another place. So we'll stop it. It is late. Jataamurti ki jai.